हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। वाव के एडवर्टीजमेंट देखकर किसी को भी एहसास होगा कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपका यह एहसास कितना है सही, यही है इस किक और पिक सीरीज के पहले पार्ट के वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे 99 वाव स्किन साइंसेस के प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट करें पिक और कौन सा करें किक। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आज के इस वीडियो में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इसका प्रेजेंटेशन भी आपको थोड़ा अलग मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं वाव के पहले प्रोडक्ट के बारे में, जो है वाव स्किन साइंसेस एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश। नंबर 2 पर है ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। नंबर 3 पर है उपटन फोमिंग फेस वॉश। नंबर 4 पर है चारकोल फोमिंग फेस वॉश। नंबर 5 पर रखा है एक्टिवेटेड चारकोल इन्फ्यूज्ड विथ एक्टिवेटेड चारकोल बीड्स फेस वॉश। नंबर 6 पर नाम आता है ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश। नंबर 7 पर है एलोवेरा फोमिंग फेस वॉश। नंबर 8 पर मैंने रखा है ग्रीन टी फेस वॉश जेल को। नंबर 9 पर है अमेजन रेड फॉरेस्ट कलेक्शन मिनरल फेस वॉश विथ रेड वोल्केनिक क्ले। नंबर 10 पर है एंटी एक्ने फेस वॉश। नंबर 11 पर नाम आता है ग्रीक योगर्ट फेस वॉश का। नंबर 12 पर मैंने रखा है हिमालयन रोज फोमिंग फेस वॉश। नंबर 13 पर मैंने रखा है एंटी एक्ने फेस वॉश ऑयल फ्री। नंबर 14 पर मैंने रखा है चारकोल फेस वॉश जेल विथ बिल्ट इन फेस ब्रश फॉर रिमूविंग इम्प्यूरिटीज को। नंबर 15 पर नाम आता है कोकोनट हाइड्रेटिंग फेस वॉश विथ कोकोनट वाटर। नंबर 16 पर मैंने रखा है एंटी एक्ने फोमिंग फेस वॉश विथ ट्री एसेंशियल ऑयल। नंबर 17 पर मैंने रखा है मोरक्कन ऑर्गन ऑयल फोमिंग फेस वॉश को। 1 से लेकर 17 तक के प्रोडक्ट में कंपनी ने मिलाया है फिनॉक्सीएथेनॉल और फ्रेग्रेंसेस। 17 और 18 नंबर के प्रोडक्ट में मिला है डाइसोडियम एडिटा, जो ऑर्गन टॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। साथ ही यह साइटोटॉक्सिक और वीक जेल्टोटॉक्सिक भी होता है। इसके अतिरिक्त इनमें मिला फिनॉक्सीएथेनॉल इतना नुकसानदायक है कि यह आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर सकता है। यह किडनी, लिवर और शरीर के अंगों को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने इस इंग्रेडिएंट को फ्लैग किया है। वहीं इन ब्रांड्स में मिले फ्रेग्रेंसेस को बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, और इनमें से किस केमिकल से माइग्रेन, अस्थमा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और कैंसर होगा, यह बताना असंभव है, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस को बनाने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके नाम कंपनियां डिस्क्लोज नहीं करती। इसीलिए आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस से बने प्रोडक्ट को अवॉइड करने में ही हम सबकी भलाई है। इसीलिए आप सबको इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 18 की। नंबर 18 पर मैंने रखा है वाव स्किन साइंसेस हाइलोरानिक एसिड मॉइस्चराइजिंग फेस सीरम को। नंबर 19 पर है विटामिन सी प्लस फेस सीरम। नंबर 20 पर मैंने रखा है एंटी एक्ने फेस सीरम को। 21 पर है विटामिन सी सीरम। 22 पर है रेटिनॉल फेस सीरम ऑयल फ्री। नंबर 23 पर है कैफीन फेस सीरम। 24 पर मैंने रखा है उपटन फेस सीरम ऑयल फ्री को। 25 पर है ब्लेमिसेस केयर सीरम ऑयल फ्री। 26 पर है एंटी एजिंग नाइट फेस सीरम। तो प्रोडक्ट नंबर 18 से 26 तक के ब्रांड को बनाने के लिए कई तरह के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे ट्राइमिथाइलोएमीन, फिनॉक्सीएथेनॉल, फ्रेग्रेंसेस। इनमें से ट्राइमिथाइलोएमीन को बनाने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड और अमोनिया जैसे घातक रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिससे कैंसर और ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता है। इसीलिए ये इंग्रेडिएंट्स आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में नहीं होने चाहिए, और इसीलिए आपको इन सभी ब्रांड्स को किक करना चाहिए। तो आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, पर देखते देखते लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स से ही YouTube इस वीडियो को दूसरों तक रिकमेंड करेगा। और आइए अब जानते हैं प्रोडक्ट नंबर 27 की कहानी। 27 पर मैंने रखा है वाव स्किन साइंसेस रेडेनियन फेस क्रीम ऑयल फ्री क्विक एब्जॉर्बिंग को। 28 पर मैंने रखा है कोकोनट परफेक्टिंग क्रीम विटामिन ई को। 29 पर है कोकोनट वाटर फेस क्रीम विथ हाइलोरानिक एसिड फॉर डीप हाइड्रेशन एंड यूथफुल स्किन। नंबर 30 पर है एंटी एजिंग नो पैराबिन एंड मिनरल ऑयल नाइट क्रीम। 31 पर मैंने रखा है एलोवेरा मल्टीविटामिन फेस क्रीम। 32 पर है विटामिन सी फेस सीरम ऑयल फ्री। 33 पर है रेटिनॉल फेस क्रीम। 34 पर है 10-in-1 एक्टिव मिरेकल डे क्रीम। और नंबर 35 पर मैंने रखा है हाइलोरानिक एसिड वाटर जेल फॉर हाइड्रेशन। तो 27 से लेकर 35 तक के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे पॉलीसॉर्बेट, फिनॉक्सीएथेनॉल और फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। पॉलीसॉर्बेट को बनाने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड नाम का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे 1,4-डाइऑक्सिन नाम की रासायनिक अशुद्धि आ सकती है, और यह रसायन इतना घातक है कि इससे कैंसर तक होने का खतरा होता है।
इसीलिए आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में पॉलीसॉर्बेट, फिनॉक्सीएथेनॉल और फ्रेग्रेंसेस नहीं होने चाहिए और इसी कारण से आपको इन सभी प्रोडक्ट्स को किक करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 36 की। नंबर 36 पर मैंने रखा है वाव स्किन साइंसेज के एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ फेस मास्क को। नंबर 37 पर मैंने रखा है संजरिया फेस मास्क को। 38 पर है एंटी एक्ने नीम एंटी ट्री क्ले फेस मास्क। नंबर 39 पर मैंने रखा है अमेजन रेन फॉरेस्ट कलेक्शन मिनरल फेस पैक विथ रेन फॉरेस्ट व्हाइट क्ले को। नंबर 40 पर मैंने रखा है एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क विथ PM 2.5 एंटी पोल्यूशन शील्ड को। 41 पर है एलोवेरा विथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड स्लीपिंग पैक को। 42 पर नाम आता है एलोवेरा विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड प्रो विटामिन B5 पील ऑफ जेल मास्क। 43 पर मैंने रखा है उपटन फेस एंड बॉडी पैक को। 44 पर नाम है विटामिन C ग्लो क्ले फेस मास्क का। नंबर 45 पर मैंने रखा है पिंक रोज क्ले फेस मास्क को। 46 पर है टर्मरिक क्ले फेस मास्क। 47 पर है गोल्ड क्ले फेस मास्क। 48 पर है चारकोल कैफीन फेस मास्क। 49 पर है एंटी एजिंग फुजीमाचा ग्रीन टी क्ले फेस मास्क को। तो 36 से 49 नंबर तक के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कई सारा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे आर्टिफिशियल कलर, डाइसोडियम एडिटा, फिनॉक्सीएथेनॉल, पॉलीसॉर्बेट, PEG, फ्रेग्रेंसेस। इनमें से आर्टिफिशियल कलर CI42090 और CI1940 जैसे कलर कोलतार बेस्ड डाई से बनाए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से स्किन इरिटेशन, नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्ट्रप्शन और कैंसर तक हो सकता है। इसी तरह PEG में इथाइलिन ऑक्साइड और 1,4-डायोक्सिन जैसे टॉक्सिक इंप्योरिटीज से कंटामिनेशन का खतरा रहता है। अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि ज्यादा मात्रा में 1,4-डायोक्सिन एक्सपोजर से आई, स्किन और रेस्पिरेटरी इरिटेशन होने के साथ साथ नर्वस सिस्टम, लीवर और किडनी को नुकसान होने का खतरा होता है। मजेदार बात यह है कि PEG के दुष्प्रभावों के बारे में कंपनी को भी पता है। अपने कई सारे प्रोडक्ट में वे लिखते हैं कि उनका ब्रांड PEG से फ्री है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्रांड में वे इसे मिला भी देते हैं। है ना मजेदार बात? तो आपका कहीं मजाक न बन जाए, इसलिए आपको इन ब्रांड को करना चाहिए किक। और अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 50 की, जो है वाव स्किन साइंसेज रिवाइव नेक्टर मॉइस्चराइजर। 51 पर मैंने रखा है लिफ्ट एंड फर्म एलोवेरा जेल इन्फ्यूज विद हाइलुरोनिक एसिड। 52 पर नाम आता है एलोवेरा बॉडी लोशन अल्ट्रा लाइट हाइड्रेशन। 53 पर है ग्रीन टी फेस मॉइस्चराइजर। नंबर 54 पर है एप्पल साइडर विनेगर फेस मॉइस्चराइजर। 55 पर नाम है प्योर विटामिन C स्लीपिंग नाइट जेल विथ एलोवेरा। 56 पर है प्योर विटामिन C डेली फेस जेल विथ एलोवेरा। तो 51 से 56 तक के प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैंने पाया कि इनको बनाने के लिए डाइसोडियम एडिटा, ट्राइथाइलोएमीन और फिनॉक्सीएथेनॉल के साथ फ्रेग्रेंसेस का भी इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए आपको इन ब्रांड्स को किक करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं नंबर 57 के ब्रांड की, जो है वाव एलोवेरा मल्टीपर्पज ब्यूटी जेल फॉर स्किन एंड हेयर। इसको बनाने के लिए एलोवेरा, जिंथम गम, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट और सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इस ब्रांड को आपको पिक करना चाहिए। वाव के एलोवेरा जेल में इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं और टॉक्सिक इंग्रेडिएंट बिल्कुल नहीं है। और आइए अब जानते हैं नंबर 58 के ब्रांड के बारे में, जो है वाव स्किन साइंसेज एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन SPF 40 लोशन। नंबर 59 पर मैंने रखा है एलोवेरा विथ हाइलुरोनिक एसिड विच हैजल एक्सट्रैक्ट ग्रीन टी एंड कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट आफ्टर सन सूदिंग जेल को। नंबर 60 पर मैंने रखा है किड्स कूल द रेज सनस्क्रीन क्रीम SPF 30 को। 61 पर है AM to PM SPF 50 वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन लोशन। नंबर 62 पर है वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 30। 63 पर है वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 50। 64 पर है मैट फिनिश सनस्क्रीन लोशन SPF 35। 65 पर मैंने रखा है मैट फिनिश सनस्क्रीन SPF 45 को। 66 पर है मैट फिनिश सनस्क्रीन SPF 55। और प्रोडक्ट नंबर 67 पर मैंने रखा है किड्स बैन द सन सनस्क्रीन क्रीम SPF 30 को। नंबर 68 पर मैंने रखा है मैट फिनिश सनस्क्रीन फेस सीरम SPF 35 को। 69 पर है मैट फिनिश सनस्क्रीन फेस सीरम SPF 45। और नंबर 70 पर है मैट फिनिश सनस्क्रीन फेस सीरम SPF 55। तो प्रोडक्ट नंबर 59 से 70 तक के वाव के प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे कई सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, जैसे ऑक्टाइल मिथॉक्सीसिनामेट और मिथॉक्सीडीबेंजोल मेथेन के साथ ट्राइमिथाइलोएमीन, डाइसोडियम एडिटा, फिनॉक्सीएथेनॉल और फ्रेग्रेंसेस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्टाइल मिथॉक्सीसिनामेट
एक इंडोक्राइन डिस्टरप्टर है जो गर्भधारण की संभावनाओं को प्रभावित करता है। ऐसा जानवरों पर हुए अध्ययनों में साबित हुआ है। वहीं एबोबेंजीन ब्यूटाइल मिथॉक्सीडीबेंजोल मेथेन सूर्य के प्रकाश में टूटकर शरीर में नुकसानदायक केमिकल उत्पन्न कर सकता है। और जो कुछ बचा उसकी कमी को पूरा करने के लिए कई सारे अन्य टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जैसे टाइमिथाइलोएमीन, डाइसोडियम एडिटा, फिनॉक्सी एथेनॉल और फ्रेग्रेंसेस तो कंपनी ने पहले से ही मिला रखे हैं। इसीलिए इन नुकसानदायक इंग्रेडिएंट से बने इन प्रोडक्ट्स को आपको किक करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 71 की। 71 पर मैंने रखा है वाव स्किन साइंसेस के थाई बॉडी मसाज ऑयल को। इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, जोजोबा ऑयल, मरक्कन आर्गन ऑयल, विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, लाइम एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल और जस्मिन एब्सोल्यूट का उपयोग किया गया है। इन अच्छे इंग्रेडिएंट की वजह से आपको इस प्रोडक्ट को पिक करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। और आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 72 की। नंबर 72 पर मैंने रखा है वाव स्किन साइंसेस के लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर को। इसको बनाने के लिए रोज वाटर, लेवेंडर ऑयल, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, विच हेजल एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन जैसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। इसीलिए आप वाव स्किन साइंसेस के इस लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट को उपयोग कर सकते हैं। और इसलिए आपको इस प्रोडक्ट को पिक करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 73 की। 73 पर मैंने रखा है वाव स्किन साइंसेस रेड अनियन स्किन मिस्ट टोनर को। 74 पर है 10-in-1 मिरेकल एप्पल साइडर विनेगर मिस्ट टॉनिक। 75 पर मैंने रखा है कोकोनट क्लैरिफाइंग मिसलर वाटर को। 76 पर है विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। और नंबर 77 पर मैंने रखा है वाव स्किन साइंसेस कोकोनट क्लैरिफाइंग मिसलर वाटर फॉर कंप्लीट क्लेंजिंग एंड मेकअप रिमूवल। तो प्रोडक्ट नंबर 73 से 77 तक मैंने जिन प्रोडक्ट्स के नाम बोले हैं उनको बनाने के लिए टॉक्सिक डाइसोडियम एडिटा, पॉलीसॉर्बेट, फिनॉक्सी एथेनॉल और फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए आपको इन प्रोडक्ट्स को किक करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 78 की। 78 पर मैंने रखा है वाव एप्पल साइडर विनेगर नो पैराबिन एंड सल्फेट शैम्पू को। 79 पर है कोकोनट मिल्क नो पैराबिन सल्फेट सिलिकॉन साल्ट एंड कलर शैम्पू। नंबर 80 पर मैंने रखा है फिज डिफी लस्टर शैम्पू को। और नंबर 81 पर मैंने रखा है हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू को। और नंबर 82 पर है मिरेकल 10-in-1 नो पैराबिन एंड सल्फेट शैम्पू। 83 पर मैंने रखा है परफेक्ट कलर प्रोटेक्शन शैम्पू को। नंबर 84 पर है बॉर्बॉन 2-in-1 शैम्पू प्लस बॉडी वॉश। नंबर 85 पर है एनर्जी 2-in-1 शैम्पू प्लस बॉडी वॉश। नंबर 86 पर है सेट इन सनसेट सनस्क्रीन शैम्पू। नंबर 87 पर रखा है मैंने एक्टिवेटेड चारकोल एंड केराटिन शैम्पू को। नंबर 88 पर है और 2-in-1 शैम्पू प्लस बॉडी वॉश को। नंबर 89 पर है टोटल रेडियंस शैम्पू। नंबर 90 पर मैंने रखा है इंटेंसिव रिपेयर एंड रिवाइटलाइज शैम्पू को। नंबर 91 पर है चारकोल 2-in-1 शैम्पू विथ बॉडी वॉश। नंबर 92 पर है हार्ड वाटर डिफेंस शैम्पू। नंबर 93 पर नाम आता है ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। नंबर 94 पर नाम आता है रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू का। नंबर 95 पर है मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू। नंबर 96 पर है हिमालयन रोज शैम्पू। नंबर 97 पर नाम आता है एंटी डैंड्रफ नो पैराबिन्स एंड सल्फेट शैम्पू का। नंबर 98 पर मैंने रखा है अमेजन रेन फॉरेस्ट कलेक्शन व्हाइट क्ले शैम्पू को। नंबर 99 पर है हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैम्पू। इसको बनाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम के घातक केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इथाइलिन ग्लाइकॉल की 100 ml मात्रा किसी स्वस्थ इंसान के मौत के लिए काफी होती है। इसके उपयोग के साथ आंखों के साथ अन्य अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। 78 से 98 तक के वाव के कोई भी शैम्पू खरीदने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको मिलेगा आर्टिफिशियल कलर, फिनॉक्सी एथेनॉल, पीईजी और फ्रेग्रेंसेस। इसीलिए मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत खेद महसूस हो रहा है कि आपको इनमें से सभी शैम्पू को करना चाहिए किक। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मुझे वाव के प्रोडक्ट देखकर राहुल गांधी की याद आ गई। जिस तरह उन्होंने अमेठी हार कर मम्मी को गिफ्ट दिया, उसी तरह इस कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट एनालाइज करके मुझे निराशा हुई। वीडियो के अंत में डिस्क्लेमर यह है कि किसी भी कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और उसे क्षतिग्रस्त करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। मेरा काम से प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट के नुकसान को आपको बताना है, जिससे आप अपने पैसे का पूरा मूल्य पा सकें। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।